हेलो फ्रेंड्स। तो अभी के इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है यूएस और ईरान वॉर से लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि एक पीस डील साइन होने जा रही थी और दोनों कंट्रीज के बीच एक 14 पॉइंट एमओयू भी साइन हो चुका था, जिसके अंतर्गत 60 दिन का जो निगोशिएटिंग विंडो रखा गया है उसमें दोनों कंट्रीज धीरे धीरे करके जो भी सिचुएशन चल रही हैं उनको ईज आउट करना स्टार्ट करेंगी। इनफैक्ट ईरान से जो सैंक्शंस इन पे लगे थे उनको वेवर मिल गया था। ईरान अब फ्रीली इंटरनेशनल मार्केट पे करंट प्राइस में ऑयल अपना बेच सकता था। प्लस इनके जो फ्रोजन एसेट्स थे तो उसमें से भी $12 बिलियन यूएस ने रिलीज कर दिए थे। और बदले में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसका रीओपन होना भी अनाउंस कर दिया गया था और वहाँ पे जो शिप्स फंसी हुई थी उनका इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन की एक बॉडी है वो इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही थी और अभी तक 115 शिप्स वहाँ से इवैक्यूएट किए जा चुके हैं और 500 अभी भी वहाँ पे फंसे हैं। तो सब सामान्य चल रहा था और ये वॉर अपने एंड की तरफ चल रहा था। बट फिर ईरान की एक ऐसी हरकत जो कि इस वॉर को दोबारा स्टार्ट कर देती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे पैसेज है, वहाँ से जहाँ पर 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है, तो उसको फिर से एक अनसर्टेनिटी के दायरे में डाल देती है और पूरे ग्लोब की जो इकोनॉमी है, जो भी शेयर मार्केट्स हैं, उसको डीपली इम्पैक्ट करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान ऐसा क्या करता है और कैसे खुल करके अब वो अपनी दादागिरी सबके सामने दिखा रहा है। तो देखिए, एक सिंगापुर बेस्ड शिप थी, ठीक है, कुछ एवर लवली नाम से था, जो कि वहाँ पर 4 महीने से फंसी हुई थी। तो जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था वहाँ से इनके एग्जिट लेने का, उस ट्रैफिक जैम के खुलने का, तो ईरान ने अपनी साइड से एक रूट प्रिस्क्राइब किया है कि आप सिर्फ इसी रूट के जरिए यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। तो कुछ ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये शिप इस रूट को ना लेकर के थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट हो करके गल्फ ऑफ ओमान के पास से निकलना शुरू होती है। तो ऐसे में ईरान को ये बात बिल्कुल नहीं सही लगती है और बिना किसी अर्ली वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग सिस्टम के डायरेक्टली इस कमर्शियल शिप पे अटैक किया जाता है। तो इस ड्रोन अटैक में इनफैक्ट इनका जो अपर डेक है वो भी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे पूरा जो ऑपरेशन था वो एक हॉल्ट पर आ गया था और बदले में यूएस भी ईरान के जो सदर्न सिटी है उस पर जो इनकी मिसाइल लॉन्चर साइट्स है, ड्रोन साइट्स हैं, वहाँ पर अटैक करता है और फिर से ईरान भी काउंटर स्ट्राइक करता है यूएस बेसिस पर। तो ऐसे एक वॉर का सिलसिला, एक स्ट्राइक का सिलसिला दोबारा जारी हो जाता है और दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे को थ्रेटन करना स्टार्ट कर दे रही है। इनफैक्ट जेडी वेंस का इसके बाद एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, और उनका कहना सही भी था, कि अगर आपको ये एमओयू साइन समझ में नहीं आया था, अगर आपको सीज फायर की शर्तें समझ में नहीं आई थी, तो आप एक फ़ोन कॉल कर सकते थे, एक वार्निंग दे सकते थे। बाकायदा आपने डायरेक्टली अटैक कर दिया है और फिर थ्रेटन कर लेते हैं कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही दिया जाएगा। तो ईरान की ये हरकत, वैसे तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आप अनाउंस कर लेते हैं कि वहाँ से एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए और इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ के तहत भी यहाँ पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल रखना जायज़ नहीं है, फिर भी ईरान बिना किसी वार्निंग के यहाँ पे अटैक कर लेता है। तो जो भी नेविगेशन है, जो भी फ्रीली नेविगेशन होना था, जो भी यहाँ का ट्रैफिक ईज आउट होना था, उसको फिर से एक अनसर्टेनिटी के दायरे में, एक क्वेश्चन मार्क पे ईरान छोड़ दिया है और खुल करके अब अपनी दादागिरी सामने दिखा रहा है, जबकि सैंक्शंस से इनको वेवर मिल गया है, ठीक है। बाकायदा इस एमओयू के तहत एक $300 बिलियन का पैकेज रखा गया है जो कि वॉर डैमेज की डिमांड ईरान ने की थी। बट फिर भी ईरान की ये हरकत इस वॉर को शायद आगे जाके और भी लंबा स्ट्रेच कर सकती है और ये पूरे ग्लोब के लिए एक कंसर्न की बात है।